Hello students, and we are solving practice set 3.2. Okay, so the first problem, write the correct number in given boxes from the following arithmetic progression. Okay, so some numbers are given, we have to check that box, check that numbers and we have to fill the some boxes. Okay, easy peasy question है, right? क्योंकि अब तक हमने AP का हमें एक ही फॉर्मूला पता है, and what is that formula? That formula is Tn is equal to, okay, I will write the here formula. Tn is equal to, एक ही फॉर्मूला पता है हमें, कौन सा है? Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, now this is my favorite chapter, क्योंकि इस चैप्टर में अभी तक ये फॉर्मूला यूज हुआ और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ओके, सो सी वी हैव टू फिल दिस बॉक्सेस. ओके, तो बॉक्सेस में क्या भरना है? ए इज व्हाट? फर्स्ट टर्म, सो इट इज 1. ओके, T1 इज व्हाट? अगेन इट इज 1. ओके, T1 ए को ही T1 बोलते हैं. ओके, देन T2 इज व्हाट? 15. T3 इज व्हाट? 22. ओके, T2 माइनस T1 क्या होगा? T2 माइनस T1 इज व्हाट? इट इज 8 माइनस 1. ओके, विच कम्स आउट टू बी व्हाट? 7. Then 50, T3 minus T2, ये क्या आएगा? 15 minus 8, okay, which comes out to be 7. Then therefore what will be the D? D will be equal to 7. Okay, so these are the boxes we have to fill. 1 marks question can be there or 2 marks question can be there if they have given the 2 problems. अगर 2 प्रॉब्लम आते हैं तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा. फिर इसको भी आप लोग कर सकते हैं. ये T1 है, ये T2 है. ओके, T3 T4, कॉमन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? D इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे. सेम थिंग यहाँ पे T1 T2. ओके, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? D इज इक्वल टू व्हाट? -3. सॉरी, नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? T2 T1. ओके, तो D इज इक्वल टू क्या होगा? D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 विच कम्स आउट टू बी क्या है? -8 माइनस -3. ओके, तो वो क्या होगा? दिस विल बी -8 प्लस 3 विच कम्स आउट टू बी -5. राइट ना? -5 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे. एंड इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, right now T1, this is T1, this is T2, this is T3 and this is T4. What will be the D? D कुछ भी है, right ना? It is the next term minus previous. T4 minus T3 हो सकता है, T3 minus T2 और T2 minus T1. Okay, if I take T2 minus T1 then it will be 60 minus 70 which comes out to be -10. Okay, right ना? एक ही फॉर्मूले पे सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड एपी और नॉट. मतलब एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें, वी हैव टू डिसाइड वो एपी है या नहीं है. ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए. कैसे करेंगे एपी है या नहीं? सबसे पहले इसको लिखते हैं. ओके, दिस इज T1 T2 T3 T4, ऐसा है सीक्वेंस. ओके, सो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं. अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा? दैट सीक्वेंस विल बी इन एपी. राइट, सो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस क्या होगा? सो डिफरेंस विल बी डी एंड विच विल बी व्हाट? T2 माइनस T1. मैं यही भी लिख रही हूँ. इट इज व्हाट? -15 माइनस -12. सो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस. ओके, इट विल बी व्हाट? दिस इज -15 प्लस 12 विच कम्स आउट टू बी -3. राइट ना? ओके ओके ओके, डिसाइड एपी और नॉट. इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. अगर ये एपी में है देन वी नीड टू फाइंड आउट द then we need to find out whether it is in AP or not. Okay, just a minute. यहाँ पे -12 then it is -5 to 9 ऐसे है. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 and this will be -12. so this will be -5 and this will be +12. ओके, सो ये आएगा -5 plus 12, so it comes out to be 7. ओके, सॉरी, यहाँ पे -5 था, मैंने 15 लिया. ओके ओके, देन ये हो गया. इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 है. दोनों में डिफरेंस कितना है? 7 कॉमन डिफरेंस. अभी T3 माइनस T2 करके चेक करते हैं हम. ओके, ये भी D होगा अगर D सेम है. ओके, सो व्हाट इज T3? T3 इज 2 एंड देन व्हाट इज T2 विच विल बी -5. तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा? दिस विल बी 7. ओके, 9 माइनस 2 किया आपने, सो अगेन इट विल बी 7. तो डिफरेंस क्या है? 17 माइनस 9 भी 7 का डिफरेंस है. ओके, सो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस. ओके ओके, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट. यू कैन से दैट देयरफॉर इट इज इन एपी. ओके, सो आप क्या लिख सकते हैं? आप अच्छे से लिखो स्टेप बाय स्टेप. ओके, ऐसे ही लिखना है. ओके, देयरफॉर सिंस, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, सिंस difference is constant, therefore it is
इट इज एन एपी, क्या है वो, इट इज एन एपी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी क्या बोला है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके 20 टर्म, हाउ टू फाइंड आउट 20 टर्म, हमें तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एक ही फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है, टी एन इज इक्वल टू वॉट, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें हमें T20 फाइंड आउट करना है, राइट ना। ए हमें ए पता है, ए क्या है -12 है, राइट ना, ए इज -12 प्लस एन एन है 20 माइनस 1। ओके, और कॉमन डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, इट इज 7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज -12 प्लस 20 माइनस 1 इज व्हाट, इट इज 19, 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 कितना होता है, -12 प्लस, ओके इट इज 133। सो नाउ 133 माइनस 12 क्या होगा, सो इट कम्स आउट टू बी 121, right now. So this will be the 20th term. Okay, this will be the 20th term of this AP. Find the 20th term of the progression. Okay, right? So you will get the answer like this. Okay, next is what? See, यहाँ ये practice set में से second question है। वैसे ही आप लोग थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ओके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन सारे सेम ही है कि आपको दे आर आस्किंग द फाइंड द 20 टर्म 21st टर्म, सारे प्रॉब्लम्स एक ही इस पे बेस्ड है एंड दे आर द सेम थिंग। वी नीड टू फाइंड आउट द T21 22 ऐसे कुछ तो भी है, वो सारे एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। सो वो क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। क्या है, फाइंड हाउ मेनी यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट n। क्या फाइंड आउट करना है, हमें n फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो सबसे फर्स्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा है, दैट इज 100। कौन सा है, 100। और लास्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट वाला, इट इज 999। ओके, तो हमें डिविजिबल बाय 5, वी नो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। एक तो होना चाहिए 10 सॉरी यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, या यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ओके, वही द नंबर्स व्हिच आर एंडिंग विद 0 और 5, वही क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। ओके, सो फर्स्ट नंबर 100, इट इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन सा है, 105, देन 110। ओके, सो ये रहेगा T1 T2 T3 लाइक दैट वन। व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, ये 999 है। ओके, देन 998 997 996 एंड देन 995, राइट ना। तो कौन सा डिविजिबल है बाय 5 है, दिस वन 995। सो दिस इज Tn। ओके, तो ये हमारी सीरीज हो गई। Okay, now in this series what is the data we have, you have to write like this। Okay, so a लिखना है 100, common difference क्या है, common difference is what, it is 5। Okay, so find how many 3 digit natural numbers are divisible by 5। Okay, so हमें Tn पता है, what is Tn, Tn is what, it is 995। Okay, तो कैसे करेंगे सॉल्व, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, I will write that formula, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। Okay, तो Tn क्या है, इट इज 995 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट n। हाउ मेनी मींस n फाइंड आउट करना है। a क्या है, a इज व्हाट, इट इज 100 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d क्या है 5। ओके, तो कैसे करेंगे, 995 माइनस 100 इस साइड गया तो विल गेट 895। 895 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 1। तो ये 895 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 895 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा इसका आंसर। सो इट इज 5 1 जा left with what 3, then 5 7 जा 35 left with 4, then 5 9 जा 45। okay, 179 is equal to 9 minus 1। okay, therefore n is equal to what, 179 plus 1। okay, which comes out to be 180। okay, therefore क्या लिखोगे आप, okay, there are 180 3 digit numbers, therefore 180 3 digit natural numbers which are divisible by 5, which are divisible by 5। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, सो क्या पूछा था, क्या था क्वेश्चन में, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। कुछ भी होता है, 6 होता है, कुछ भी होता है, तो हमें क्या
फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी. ओके, हाउ मेनी एन है, वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर्स जस्ट लाइक एन. हमें एन फाइंड आउट करना है. ओके, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है. और डिविजिबल बाय 5 यानी डिफरेंस कितना कितना रहेगा, 5 का डिफरेंस रहेगा. डिविजिबल बाय 6 रहता है तो 6 का डिफरेंस लेना है. वो डी में पुट करना है, वो डी रहेगा हमारा. हमें टर्म्स लिखने हैं. ओके, देन वी नीड टू फिल इन द फॉर्मूला तो एक ही पता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. दिस इज माई फेवरेट चैप्टर. ओके, क्योंकि बहुत कुछ रखना ही नहीं है दिमाग में, ओनली वन फॉर्मूला रखना है. अब तक तो एक ही फॉर्मूला सीखा हमने और सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो गए. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज द 6th प्रॉब्लम. नाउ विल सॉल्व द 7th प्रॉब्लम. 7th प्रॉब्लम क्या है, 7th प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 16. ओके, what is the 7th problem? Just a minute. Okay, in 7th problem they have given the 11th term of the AP is 16 and the 21st term of the AP is 29. Okay, okay, so I will write here. क्या दिया क्या है, 11th term. Okay, 11th term is given. 11th term is what? It is given as 16. 11th term अपनी 16 है. एंड 21st टर्म क्या है, 21st टर्म है 29. ओके, सो व्हाट आई कैन से दैट 11th टर्म यानी क्या होगा, इट इज T11. ओके, 21st टर्म को कैसे इंडिकेट करेंगे, T21. ओके, दिस इज द गिवन एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड फाइंड द 41th टर्म ऑफ दैट एपी. क्या पूछा है. ओके, मैं यहाँ पे दिस इज द 7th प्रॉब्लम. यहाँ पे मैं गिवन लिख रही हूँ. गिवन क्या है, 11th टर्म एंड 21st टर्म. ओके, डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट डायरेक्टली T11 और ये लिख सकते हैं. देन व्हाट, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, ये सॉल्यूशन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन. ओके, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, वी नीड टू फाइंड आउट द 41th टर्म. सो व्हाट आई विल राइट, T41 हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो देन कैसे सॉल्व करेंगे इसको. ओके, ओके, हमें जो पता फॉर्मूला है उसी को फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे. ओके, यहाँ पे लिखो. ओके, वी नो, क्या कौन सा फॉर्मूला पता है हमें, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, Tn तो ओके फ्रॉम ओके हमें क्या पता है, T11 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, T11 क्या होगा, ये a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. तो ये बन जाएगा T11 क्या है, T11 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 क्या होगा, 10d. ओके, 1. ओके, डायरेक्टली यार लिख सकते हो. सिमिलरली 29 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी कौन सी टर्म कौन सी है, 21st टर्म है, ध्यान दो. ओके, T21 है. ओके, तो T21 सिमिलरली T21 टर्म कौन सी है, लिख लेते हुए पूरा. T21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 20d होगा, राइट ना, बिकॉज 21 माइनस 1 क्या होगा, 20d. ओके, 21st टर्म कौन सी है, 21st टर्म इज व्हाट, इट इज 29 गिवन. सो 29 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 20d. ओके, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलती हूँ. ओके, तो ये दोनों ओके, तो हमें T41 टर्म फाइंड आउट करनी है. तो 41 का भी इक्वेशन क्या बन जाएगा. ओके, T41 का इक्वेशन बनेगा, T41 का इक्वेशन क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा a प्लस 40 माइनस 1 व्हाट, 41 माइनस 1 यानी ये होगा a प्लस 40d. तो हमें क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए, वी नीड टू वैल्यू ऑफ a एंड d. हमें a और d की वैल्यू चाहिए. ओके, तो a और d की वैल्यू, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है, सॉरी इट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट ना. हमें सॉल्व करने, आप लोग कौन सी भी मेथड यूज कर सकते हो, बाय द क्रैमर्स रूल और बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. बट क्या यहाँ पे दोनों जगह पे a है, सो वी कैन गो फॉर द बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. सो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 करते हैं. ओके, यहाँ पे लिखो अच्छे से, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, आप लोग लिखो यहाँ पे. देन मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली 1 माइनस 2 यानी क्या होगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 है. ओके, a प्लस 20d इज इक्वल टू क्या है, 29 है. ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा. ओके, तो ये क्या हुआ, इट इज व्हाट, इट कम्स आउट टू बी, ये कैंसिल हो गया, इट इज माइनस 10d इज इक्वल टू 29 में से 16 गया, 9 6 व्हाट 3 and 13 minus 13. So what I can say that d is equal to what, 13 by 10. कितना है d is equal to 13 by 10.
ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ डी आई विल पुट इन वन ऑफ द इक्वेशन. अगर मैंने 1 में रखा, ओके ओके, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, 1 से व्हाट विल गेट, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 1 1 1 1. 1 से क्या बन जाएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 10d इज व्हाट, इट इज 16. तो ये क्या बनेगा, a will be equal to what, 16 minus 10d. okay, so 16 minus 10 into d क्या है, d अब right is what, d क्या है 13 by 10. okay, so 10 10 cancel, 16 minus 13 क्या होगा, 16 minus 13 come out to be 3. okay, so a कितना हुआ, a is 3 and d is what, d is what 13 by 10. okay, so इसको इक्वेशन में 3 बोलती हूँ. okay, so a is equal to 3 and d is equal to 13 by 10. ये हमारे पास वैल्यू है. पुट दिस इन व्हाट, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3. ओके, तो 3 क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी 3, 3 हो जाएगा हमारा, 3 विल बी T41 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 40d है. सो इट इज a क्या है अपना 3 है, 40 इंटू व्हाट, 40 इंटू डी 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 क्या है 13 by 10. ओके, तो ये क्या होगा, 10 4 जा 13 4 जा 52, राइट ना, 3 plus 52, so it comes out to be 55. so T41 is what, it comes out to be 55. okay, so this is the 3 marks question. okay, understand, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाना है, डायरेक्टली यू कैन रीच टू योर आंसर. ओके, शांति सीखिए तो इसका आंसर एग्जैक्ट मिलेगा ही मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 7th क्वेश्चन हो गया, विल सॉल्व द 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में है सम टर्म्स आर गिवन. ओके, ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है सॉल्यूशन में से, सॉल्व्ड प्रॉब्लम में से किया था. द क्वेश्चन इज व्हाट, दे हैव गिवन सम सीरीज इज गिवन. 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में है 11 8 5 2. ओके, 11 8 5 2, this some AP is given. which term is minus 151. okay, which term is minus 151, which term यानी क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है. सेम फार्मूला यहाँ पे फर्स्ट टर्म T1 T2 ये आप लिखो. डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 minus 11, ओके, विच कम्स आउट टू बी -3. ओके, फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो कौन सा है, विच टर्म इज -151, सो Tn दिया है -151, a क्या है, a इज व्हाट 11 प्लस हमें n फाइंड आउट करना है n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, d क्या है, d इज -3. ओके, सो -151 माइनस 11, -151 माइनस 11 क्या हो जाएगा, -151 फर्स्ट टर्म. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक. 852 is an AP. just a minute. Okay, so this comes out to be what, ये क्या होगा, -151 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 टाइम्स n माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा, सो इन दोनों का एडी 1 प्लस 1 इज व्हाट 2, 5 प्लस 1 इज व्हाट 6, 162 माइनस 162. ओके, -3 टाइम्स n माइनस 1. ओके, सो ये क्या होगा, दिस विल बी 162 डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस आएगा n माइनस 1. तो दिस व्हाट 5 जा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 54, राइट ना, 162 डिवाइड बाय 3 इज 54 इज इक्वल टू n माइनस 1. सो 54 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 55 आएगा, राइट. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, अभी आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस. तो ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इन ये 8th क्वेश्चन हो गया, अपन 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी 9th क्वेश्चन है, इन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250. ओके, 10 to 250 नेचुरल नंबर्स है अपने पास. ओके, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4. ओके, जैसे सेम क्वेश्चन था ना, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय, अभी तो सॉल्व किया ना एक क्वेश्चन, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5 वाले क्वेश्चन जैसा ही है. ओके, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4. ओके, तो आप मुझे बताओ अभी क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी तो क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, हाउ मेनी मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द n. ओके, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4 क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4. ओके, सो द फर्स्ट टर्म कौन सी रहेगी, सबसे पहले डिविजिबल बाय 4 वाली
10 के बाद 11 नो डिविजिबल, 12 ओके, और लास्ट टर्म 250 इज डिविजिबल बाय 10 टू 250 में, ओके 250 लास्ट टर्म कौन सी रहेगी, इतने में से 10 टू 250 में द डिविजिबल बाय 4 इज व्हाट, इट इज 248, राइट ना, 248 इज डिविजिबल बाय 4, ओके सो ये है अपनी Tn, ओके T2 विल बी व्हाट, इट विल बी 16, ओके सो डिफरेंस तो पता ही है, डिविजिबल बाय 4 है, डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस विल बी 4, ओके तो सॉल्व करते हैं, ओके हाउ मेनी आर डिविजिबल, ओके Tn इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn क्या अपना 248, a क्या है, a इज 12 प्लस हमें n फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, d इज व्हाट 4, सो 248 माइनस 12 क्या होगा, सो 6, 4 माइनस 1 इज 3 एंड दिस इज 236 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 n माइनस 1, ओके सो 4 से डिवाइड किया 236 को तो क्या आएगा, सो इट विल बी 4 5 are 20 left with 3, okay 4 9 are 36 is equal to n minus 1, so okay so 60 is side gaya, so n, okay so how many digits are there, there will be how many are divisible by 4, there will be 60 numbers which will be divided by divisible by 4 in between 10 to 250, okay last problem from this exercise is, okay so last problem है in an AP 17, okay question लिखती हूँ मैं यहाँ पे, in an AP 17th term, okay 17th term ध्यान में है क्या इक्वेशन बनेगा, it is a plus 16d, okay 17th term is 7 more than, क्या है 7 more than, okay मतलब हमें अभी कंडीशन लिखनी है, 7 more than its 10th term, its 10th term 10th term यानी T10, okay क्या इक्वेशन बनेगा, a plus 9d, फाइंड कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, मतलब दो इक्वेशन बन के सॉल्व करनी है, ओके तो 17 टर्म व्हाट विल बी द 17 टर्म, इट विल बी T17, ओके इज 7 मोर देन, ओके इज यानी इक्वल टू लिखा, 7 मोर देन यानी प्लस 7 किससे, इट्स 10 टर्म, ओके मींस T10, ओके सो T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, ये क्या लिखा हमने, इट इज फ्रॉम कंडीशन, ओके सो T17 यानी मैंने अभी समझा आपको क्या होगा T17, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो क्या बन जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16d, ओके सो आई विल राइट हियर a प्लस 16d इज इक्वल टू व्हाट, T10 यानी क्या होगा a प्लस 9d प्लस 7, तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, कॉमन डिफरेंस, ओके सो a कैंसिल हो जाएगा, सो 16d minus 9d is equal to what, 7, 16 minus 9 is what, it is 7d is equal to 7, so d is equal to 1, okay कितना easy है ना, okay this question is also asked for 3 marks, okay so this is the most scoring chapter, कुछ भी प्रॉब्लम अपना गलत नहीं होगा, आप लोग प्रॉब्लम तो समझ में आ ही रहे हैं, ओके स्टेटमेंट भी लिख पा रहे हैं, ओके कैलकुलेशन भी इजी है, ओके इसलिए कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, यू विल गेट द full marks for this chapter, okay so next thing we will continue in the next class.